नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट महविश हसन। आप देख रहे हैं CP न्यूज़ सारिफिन की आवाज़। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो मस्जिद हो या मंदिर, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर, इन सब के यकसा एहतराम की तलकीन करता है। पाकिस्तान का आइन भी इस बात की यकीन दहानी कराता है कि अक़लियतों को उनके हकूक़ बराबरी से मिलें। लेकिन रहीम यार ख़ान में बुध के रोज़ बॉम्ब के मुकाम पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ कुछ शरपसंद अनासर ने मंदिर में घुसकर मंदिर की इमारत को नुकसान पहुंचाया। इस बात पर हम जानते हैं अपनी आवाम का रद्द-ए-अमल। सर, आपका नाम? मैम गौतम। सर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में अक़लियतों को उनके हकूक़ मिलते हैं? जी मैम, बिल्कुल मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात से अग्री करते हैं। लेकिन अभी बुध के रोज़ रहीम यार ख़ान में बॉम्ब के मुकाम पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये सारी बात होती है मेंटलिटी की। आप वहाँ देखें कि वहाँ मेंटलिटी कैसी है और यहाँ पे मेंटलिटी कैसी है। यहाँ पे शऊर बरदार लोग हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, और हालात को मेंटेन कर लेते हैं वो लोग। अब वहाँ पे ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, पूरी डिटेल तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि जो मैंने सुना है, जिस तरीके से जो भी हुआ है, तो ये कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है, ये कह सकते हैं। और डॉक्टर रमेश कुमार वांकानी ने भी जो भी किया बिल्कुल बहुत बेहतर किया। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, एज असिस्टेंट काम कर चुका हूँ उनके साथ, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल किया। चेलाराम साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, और मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि वो हमारे मिनिस्टर हैं, जो भी हमारे एल्डर्स हैं, जो भी हमारे सुपर सीनियर्स हैं, वो हमें रहनुमाई करते हैं और इस हालात को अपने हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं, यानी हालात को संभाल लेते हैं, कुछ आगे बढ़ने नहीं देते। सर, वज़ीर आज़म ने भी इस बात का आज खुद नोटिस लिया, चीफ़ जस्टिस ने भी आज खुद नोटिस लिया। आज रोयत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो भी बॉम्ब गए और हिंदू बरादरी से बात की। तो हुकूमत पाकिस्तान की इस अमल पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही किया है, और वाकई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को मैम जीने का हक है। और हम भी वाकई नेशनलिटी हैं, आप खुद देख सकते हैं, हम भी पाकिस्तान की नेशनलिटी है और हम भी बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से, तो बस यही कहना चाहेंगे। सर, जो शरपसंद अनासर हैं, जो इस तरीके का इंतशार फैला रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैम, मैं तो कुछ पैगाम नहीं देना चाहता, बाकी ये कि उनकी भी सोच समझ है, उनको भी सही तरीके से काम करना चाहिए। हर तरीके से दोनों पहलू देखने चाहिए, और कुछ फैसला लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हमें ये करना भी चाहिए या नहीं, बस यही। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि हमारी हिंदू बरादरी भी अब भी इस बात पर यकीन रखती है कि हुकूमत पाकिस्तान उनके साथ है और उनके लिए काम कर रही है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें शऊर से और अक्लमंदी से हर बात का फ़ैसला करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम। सर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में अक़लियतों को उनके बराबरी के हकूक़ मिलते हैं? मेरे ख़्याल से मिलते हैं, बिल्कुल। सर, अभी एक वाक़या हुआ रहीम यार ख़ान में, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, मंदिर पे हमला किया कुछ शरपसंद अनासर ने, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखें, ये जितने भी शरपसंद अनासर हैं, इनका असल में यही मौक़िफ़ होता है कि हम किसी तरीके से ना अक़लियतों को आपस में लड़ा दें, वरना पाकिस्तान के कराची के जितने भी अवाम है, जितनी भी यहाँ पे, वो सारी महज़िब है और बिल्कुल तरीके से रहने वाली हैं। ये चंद दो ऐसे होते हैं जो आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से हम उन पे ब्लेम करते हैं और वो हम पे ब्लेम करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस वाक़े में भारतीय हाथ है? मैम, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ना ही मुझे इतना इसका आइडिया है। ये तो हमारी अफवाज जानती है कि कौन क्या कर रहा है, और हम वैसे यहाँ कराची में पुरअमन रह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा मसला यहाँ पे नहीं हुआ। अच्छा, जो शरपसंद अफराद हैं उनको आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे, जो इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो इतना मज़हब पे के नाम पर इतना कत्लो गारतगिरी करते हैं, उनको आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप भी जिएँ और हमें भी जीने दें,
अगर आपको यहाँ पर कोई तकरीबकारी करके ऐसा महसूस होता है कि आप जीत जाएंगे, तो असल में ये उनकी बिल्कुल भी जीत नहीं है। ये एक इंसानियत के नाते इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे वो जिस भी मज़हब से हो। हमारे अपने इस्लाम में यह है कि अगर हम किसी भी दूसरे शख्स को बग़ैर किसी वजह के कुछ कह नहीं सकते। तो मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इसके अलावा और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बोलने। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, और हमारा मज़हब हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी इख्तियार करें। इस्लाम हमें सिर्फ दरगुज़र का सबक देता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? रेहान। रेहान, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में अक़लियतों को उनके बराबरी के हकूक़ मिलते हैं? हाँ, 50-50 है। अच्छा, अभी रिसेंटली रहीम यार ख़ान में बोंग में एक वाक़या हुआ, मंदिर पे हमला हुआ है जी, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो देखो एक गलत हुआ है, गलत सी बात है। कोई भी हो, हमको इस तरह नहीं करना चाहिए। हम एक पाकिस्तानी यानी कि हम अमन रखते हैं, हम और किसी को नुकसान नहीं देना चाहते। तो हमको सबको यही चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल रखें और इस तरह नहीं करें। आप उन शरपसंद अफराद को, इंतशार पसंद अफराद को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई देखो, जो भी है, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सब हम लोग एक सब भाई है हम लोग, और सब एक होकर रहें। ये पाकिस्तान बिल्कुल पाक यानी कि पाक शहर है, पाक मुल्क है, और किसी को भी नुकसान ना पहुँचाएं। शुक्रिया। पाकिस्तान एक पाक मुल्क है जिसमें हिंदू हो या ईसाई सब साथ साथ रहेंगे, और यही हमारी जीत है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी हिना। हिना, आप ये बताएंगे पाकिस्तान में अक़लियतों को उनके हकूक़ मिलते हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में सारे हुकूक मिलते हैं, हिंदू ईसाई सारे मिलजुल के ही रहते हैं। पाकिस्तान में तो कोई ऐसी मेरे ख्याल में कोई चीज़ ही नहीं है ऐसी जो अलग हो, सब मिल के ही हम लोग एक साथ ही रहते हैं। कोई फ़र्क ही नहीं होता है किसी में भी, ना हिंदुओं में, ना सिखों में, ना ईसाइयों में, ना हम मुस्लिम करते हैं किसी में भी। अल्लाह का शुक्र है कि सब साथ ही रहते हैं, बल्कि पता भी नहीं चलता है बास टाइम तो कि कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं होती। तो और दूसरे जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वहीं फ़र्क समझा जाता है, हमारे मुल्क में तो नहीं होता ऐसा कुछ। अभी रहीम यार ख़ान में एक बहुत नाखुशगवार वाक़या पेश आया, मंदिर पर हमला हुआ, उस बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। हम लोग तो मुसलमान हैं। जहाँ तक मेरी लाइफ गुजरी है तो मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि पाकिस्तान में किसी ने मंदिर पे हमला करा हो। ये तो मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुना है, और अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम सब मिल के रहते हैं तो यहाँ तो मुल्क का कोई फ़र्क ही नहीं है। आपके नज़दीक ये भारतीय साजिश तो नहीं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम मुसलमान तो नहीं कर सकते ऐसा। हमारे यहाँ से तो कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो मेरे ख्याल में तसव्वुर भी नहीं कर सकते ऐसा ना। हमारे यहाँ तो देखें अभी होली, दिवाली, ये राखी बंधन सारे सब मिलके ही मनाते हैं, कोई कभी पता ही नहीं चलता। और वो भी हमारे साथ ईद बकरीद सभी कुछ मनाते हैं हमारे साथ। हमारे बच्चे पढ़ते हैं साथ, सारा कुछ एक साथ ही होता है। पता भी नहीं चलता कि ये हिंदू है कि हम मुसलमान हैं। इन शरपसंद अफराद को जिन्होंने ये अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस थे, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करें। दो कौमों को लड़वाना या मुल्क में इस तरह से करना, पहले ही अमन नहीं है मुल्क में आपस में, और अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो ये तो एक साजिश ही हो सकती है। फिर नहीं करना चाहिए इस तरह से, क्योंकि हम लोग तो जाहिर सी बात है मेजोरिटी में सब मिल के रहते हैं, तो फिर मिल के ही रहे ना। क्यों ये हमले वामले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं होता इससे, सिर्फ दुश्मनियाँ बढ़ती हैं और फिर आपस में वही होता है कि फ़र्क हो जाता है लोगों में। वैसे ही हम आपस में ही मिल के नहीं रह पा रहे, तो दूसरी कौमों में फ़र्क करके क्या फ़ायदा। जिस तरह इन्होंने कहा कि हम आपस में हम मिलजुल कर रहते हैं सारे, होली हो या ईद, बकरीद हो या राखी, हम सब त्यौहार मिलकर मनाते हैं। तो हमें आगे भी यही रवैया इख्तियार करना चाहिए और हमें इसी तरह रहना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त अवाम ने शदीद अफसोस और गुस्से का इजहार किया है। वो सरापा एहतजाज हैं कि इन चंद शरपसंदों की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान बिलखसूस इस्लाम का नाम ख़राब हो रहा है, जबकि कुछ का कहना है कि इस घिनौनी साजिश में भारत का भी हाथ है। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप देख रहे हैं CP न्यूज़, सारिफीन की आवाज़।